अमघटी जंगल में अचानक सन्नाटा छा गया। तबारक का मंत्र पढ़ने के बाद हर तरफ अजीब सी खामोशी फैल गई। चारों ओर फैली चुड़ैलों की चीखें एक पल में गहरी चुप्पी में बदल गईं। फैज, हिदायत और तबारक धीरे धीरे संभलते हुए आगे बढ़े। जंगल की सर्द हवा अब भी उनके बदन को चीरती हुई गुजर रही थी। तबारक ने किताब को अपनी जेब में वापस रखा और कहा, यहां से निकलने में देर नहीं करनी चाहिए। ये जंगल अभी भी हमारे लिए खतरा है। तीनों ने तेज कदमों से अमघटी जंगल को पार किया। जब वे जंगल की सीमा से बाहर निकले तो आसमान में घने बादल थे और हल्की बारिश होने लगी। रास्ता अभी लंबा था और सादुल्ला नगर तक पहुंचने के लिए उन्हें और मुश्किलों का सामना करना था। चलते चलते कुछ घंटों बाद वे एक गांव पहुंचे। गांव का नाम कुट्टी था। गांव सुनसान और वीरान सा लग रहा था। कहीं दूर से सिर्फ एक कुत्ते के भौंकने की आवाज आ रही थी। गांव के बीचों बीच एक पुराना सा मकबरा नजर आया। तबारक ने दूर से उसे देखा और फुसफुसाकर कहा, यह इलाही बख्श शाह बाबा की मजार है। लोग कहते हैं कि यहां दुआ करने से बुरी आत्माएं पीछा छोड़ देती हैं। हिदायत, जो अभी भी डरा हुआ था और कमजोरी महसूस कर रहा था, धीरे धीरे उस मजार की तरफ बढ़ा। फैज और तबारक ने भी उसका साथ दिया। मजार के पास पहुंचते ही अचानक हवा और तेज हो गई। ऐसा लगने लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें रोकने की कोशिश कर रही हो। तबारक ने किताब से कुछ पढ़ना शुरू किया और फैज ने मजार के अंदर रखे दीपक को जलाया। जैसे ही दीपक जलता है, हिदायत की आंखें अचानक पलट जाती हैं। उसके चेहरे पर दर्द के भाव उभर आते हैं और वह जोर से चीखता है। उसके शरीर से एक अजीब सी छाया बाहर निकलती है जो हवा में विलीन हो जाती है। मजार के अंदर की दीवारों पर अचानक अजीब सी हरकतें होने लगती हैं, मानो वहां छुपी आत्माएं अब आजाद हो गई हों। तबारक ने घबराकर कहा, यह आत्मा हिदायत के अंदर थी और अब यह मजार की वजह से छूट चुकी है। हमें अब जल्द से जल्द यहां से निकलना होगा। हिदायत, जो अब थोड़ा हल्का महसूस कर रहा था, ने सिर झुकाकर बाबा इलाही बख्श शाह बाबा का शुक्रिया अदा किया। तीनों ने वहां से आगे बढ़ने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही वे कुट्टी गांव से बाहर निकले, आसमान में अचानक बिजली कड़कने लगी। रास्ता अंधेरे में डूब चुका था। हर तरफ रहस्यमय सन्नाटा था। दूर कहीं से किसी औरत की चीख सुनाई दी। फैज ने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। तबारक ने कहा, यहां से जल्द निकलना जरूरी है। यह रास्ता भी सुरक्षित नहीं लग रहा। जैसे ही वे सादुल्ला नगर की ओर बढ़े, उन्हें महसूस हुआ कि उनके कदमों के पीछे कोई और कदमों की आहट है। वे रुककर पलटते तो वहां कुछ नहीं होता। माहौल फिर से रहस्यमय और खतरनाक हो चला था। तीनों ने अपनी रफ्तार तेज कर दी। बारिश अब तेज हो चुकी थी और रास्ते के दोनों तरफ की झाड़ियों से अजीब सी आवाजें आ रही थीं। एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे किसी ने फैज का नाम पुकारा हो। वह ठिठक कर खड़ा हो गया। तबारक ने उसे कंधे से पकड़कर खींचा और कहा, हमें रुकना नहीं चाहिए फैज, हमें भटकाने के लिए हैं। जैसे ही वे आगे बढ़ते गए, रास्ता और डरावना होता गया। क्या तबारक, हिदायत और फैज जमानते सालिसा का पता लगा पाएंगे? उसके आगे का सफर कितना खतरनाक होता है। छठा भाग जरूर देखें।